सनातन सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आपको सभी सनातनी वेंडर्स मिलेंगे, सभी सनातनी सर्विस प्रोवाइडर्स मिलेंगे, सभी सनातनी नौकरी ढूंढने वाले लोग मिलेंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज भारतीय मुसलमान इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इस्लामिक देशों में भारतीय प्रोडक्ट्स का खूब बहिष्कार हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था इससे गिर जाएगी और भारत रोड पर आ जाएगा, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा और एक दिन उसको ये भीख मांगने के लिए पाकिस्तान के खजाने से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन जिसके बदले पाकिस्तान यानी कि एक इस्लामिक देश जिसके प्रति भारतीय मुसलमानों की भी बहुत अगाध श्रद्धा है, वो भारत को गुलाम बना लेगा और इस गुलामी में यह जो गुलाम देश बनेगा इसको एक इस्लामिक राष्ट्र बना ले जाएगा और जितना भी भारतीय मुसलमान है वो माले गनीमत समझ करके नुपुर शर्मा जैसी जितनी भी बहन बेटियां हैं इनको अपने कब्जे में ले लेगा। हिंदुओं की बनाई हुई जो कोठियां हैं वो सब मुसलमानों के कब्जे में आ जाएंगी और इन सब का एक ही मास्टर प्लान है, वो है कि जो इस्लामिक 4 देशों के अंदर भारतीय प्रोडक्ट्स का विरोध हो रहा है उसके जश्न मनाए जाएं, खुशियां मनाई जाएं। और ये स्कीम मैंने आप सभी को बता दी है, इसका बेनिफिट भी उठाया जाए। वैसे मैं सोच रहा था कि जब भारतीय पंचर वाला समाज 4 देशों के अंदर भारतीय सामान के बहिष्कार का जश्न मना सकता है तो हम सभी भारतीय हिंदूवादी लोग, हिंदू लोग, सनातनी लोग, इन पंचर वाला समाज, इस जालीदार कटोरा निवास जो कौम है, इसकी छाप को ही क्यों तिरस्कृत और क्यों न बहिष्कृत कर दें। क्या विचार है दोस्तों? भारत की अर्थव्यवस्था को यदि किसी इस्लामिक देश के अंदर नुकसान पहुंचता है और भारत का पंचर वाला समाज जो है, जो कबाड़ी छाप समाज है, ये जश्न मनाता है, खुशियां मनाता है और सोचता है कि भारत एक दिन इसी के चलते गरीब होकर के पाकिस्तान जैसे अमीर देश से कर्जा मांगेगा और गुलामी के चलते इसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित करवा दे जाएगा। जो इस प्रकार के शेख चिल्ली वाले सपने देखने वाली कौम है, हम उसका बहिष्कार क्यों ना कर दें। इस बहिष्कार की सबसे बड़ी मुहिम हमने स्टार्ट की है और 10 तारीख के बाद आपको एक शुभ संकेत, शुभ सूचना मिलने वाली है और इस सूचना का नाम है सनातन सेतु। सनातन सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आपको सभी सनातनी वेंडर्स मिलेंगे, सभी सनातनी सर्विस प्रोवाइडर्स मिलेंगे, सभी सनातनी नौकरी ढूंढने वाले लोग मिलेंगे और उसमें आपकी हेल्प हमें चाहिए। वो हेल्प हमें आप दे सकते हैं सनातन हाट के माध्यम से। सनातन हाट पर आपको विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो आप वहां से खरीद सकते हैं। उसका दशांश जो हमें बचेगा इस प्लेटफॉर्म के निर्माण में उस पैसे का खर्चा करेंगे। आपका क्या विचार है हमें जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण चीज कि नुपुर शर्मा ने एबीपी को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत कहा है तो उसके लिए मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले आपको सामने आकर के मेरे साथ शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। जो मैंने कहा है उसको आपको गलत साबित करना पड़ेगा। शास्त्रार्थ किस प्रकार की चुनौती आज तक हमने इस नए भारतवर्ष में, जिसको नया भारतवर्ष कहा जाता है आजादी के बाद का, आज तक किसी को देते हुए नहीं देखी थी कि इस्लामिक ताकतों को, इन जिहादियों आतंकवादियों को किसी ने इस प्रकार की चुनौती दी हो। नुपुर शर्मा ने यह चुनौती दे दी है और अब देखा जाएगा कि मौलाना इसको स्वीकार करते हैं अथवा नहीं करते हैं। वैसे यति स्वामींद्र सिंहानंद सरस्वती जी ने भी कह दिया कि मैं जामा मस्जिद जाऊंगा और इन सभी विषयों के ऊपर शास्त्रार्थ की डिबेट की चुनौती सभी मौलानाओं को दूंगा। वो स्वीकार करते हैं तो मेरे साथ में बहस करें। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि भारतवर्ष के अंदर कोई खतरा नहीं है, कोई असहिष्णुता नहीं है, केवल और केवल हिंदू जागरूक हो गया है, जागृत हो गया है, उसने बोलना शुरू कर दिया है और अब ये जो बोलने वाली कौम है सब लोगों को असहिष्णु लगने लग गई है। लेकिन आप इस टैग को अपने सर माथे मत लीजिए, क्योंकि यही इनका अपना एक पेचीदा फंडा है, यही इनका अलतकैया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति भारतीयों के, हिंदुओं की आस्थाओं का मजाक उड़ा सकता है, लेकिन भारतीय हिंदुत्ववादी लोग, सनातनी लोग जैसे ही मुंह खोलेंगे उनके ऊपर तुरंत ही कोई ना कोई एक्ट लगा देता है। इसके भुक्तभोगी हम हैं, अमन चोपड़ा हैं, सुधीर चौधरी हैं और अब नुपुर शर्मा हैं। काफी सारे लोगों के गले रेत दिए जा चुके हैं और काफी सारे लोगों को इन 1400 सालों में पहले ही बलिदान किया जा चुका है।
ये लोग अपनी जान की, माल की फिक्र ना करके केवल और केवल उम्मा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे लोग अपनी अपनी जातियों, अपने अपने परिवारों के लिए लड़ रहे हैं, जो कि बेहद ही शर्मनाक बात है। देखिए, भगवान ने भी कहा कि जो अपनी रक्षा स्वयं करता है उसकी ही रक्षा मैं करता हूं, और जो अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। आज एक डच सांसद गर्ट वाइल्डर्स ने भी नुपुर शर्मा का समर्थन किया है, और इस समर्थन करते उन्होंने कहा है कि भारत को किसी भी प्रकार से इन जिहादी ताकतों के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल एक एक शब्द सही कहा है। यही नहीं, यूरोपियन देश ऐसे हैं कि जिन्होंने खुल करके अब इस्लामिक आतंकवाद और जिहादवाद के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हम एक भी इस्लामिक व्यक्ति को अपने देश के अंदर शरण नहीं देंगे। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में बताया था किस प्रकार से एक राजनीतिक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद जाकर के इस्लामिक बहुल क्षेत्र में जाकर के इनकी किताबें हवाई, जो कैप्टन मोमो साहब की जो किताब है उसको जला दिया था, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि इसके बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन ये मॉन्स्टर्स की किताब है, ये लोगों को खाने का आदेश देने वाली किताब है, और उसका खात्मा होना ही चाहिए। पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार की आवाजें उठ रही हैं, लेकिन आज भी भारतीय लोग जो चमन चंदन है वो आज भी केवल और केवल एक ही कार्य कर रहे हैं, अपने परिवार के, अपने घर वालों के या फिर अपनी जाति के लिए ही लड़ रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर यदि यह माहौल है तो आप समझ सकते हैं कि उन भारतीय लोगों की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है जो इस प्रकार का सच बोलते हैं और इस प्रकार की डिबेट की चुनौती देते हैं। जिस प्रकार से हमने हदीसों से दिखाया कि नुपुर शर्मा ने एक भी शब्द गलत नहीं बोला, उसके बाद में बहुत सारे मौलानाओं के होश फाख्ता तो उड़े हुए हैं, लेकिन हिंदू समाज में वो जागरूकता अभी तक नहीं आई है। क्या आप जानते हैं कि वाराणसी बम धमाके के आरोपी का केस लड़ने के लिए सारा का सारा मौलाना काउंसिल एक हो चुका है। वो लोग जो आपके घरों पर आते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, आपका सब्जी वाला, फल वाला, आपका पंचर वाला, आपका सफाई वाला, ये लोग आपसे पैसा कमा करके जो 2.5 से लेकर के 25% तक जकात जैसी फाउंडेशंस में देते हैं, उन्हीं पैसे से इस प्रकार के आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए केसेस लड़े जाते हैं। उन आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए बड़े से बड़े वकील किए जाते हैं, अर्थात आपकी जेब से पैसा जाता है उन आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए जिन्होंने आपके शहरों में आपकी जनता, आपकी आबादी, आपके घर परिवारों के ऊपर बम से धमाके किए, गोलियों से प्रहार किया, और आप फिर भी इन लोगों का आर्थिक बहिष्कार करने से कतराते हैं। वो लोग जो किसी अन्य देश के अंदर होने वाले भारत के आर्थिक बहिष्कार का जश्न मनाते हैं, आप यदि उनसे आज भी सामान खरीदते हैं तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। आपको ये बात सोचनी पड़ेगी और ये समझनी पड़ेगी कि अपने हक की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी, और इस हक के साथ में उन लोगों से भी लड़ना पड़ेगा जो आपके खुद के नामधारी हैं। गुजरात के अंदर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखने वाले भीम सेना के व्यक्ति ने यह कहा है कि नुपुर शर्मा ने ही गलती की है, और कानपुर के अंदर जो दंगे भड़काए गए हैं वो नुपुर शर्मा की ही साजिश है। और ये इनाम रखने वाला वो व्यक्ति है जिसकी खुद की जेबें फटी हुई हैं और जिसके बाप दादा कच्ची दारू पी करके नाली में पड़े रहते थे 3-3 दिन, और कुत्ते उनके मुंह पर मुता करते थे। वो लोग आज कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रुपए देंगे जो इसकी गर्दन रेत देगा। नाम क्या है? नाम तो आपके हमारे बीच से ही निकलता है, लेकिन खून किसका है, बीज किसका है, वह देखना पड़ेगा कि डीएनए किसका है। इस प्रकार के नामधारियों से भी हमारा सीधे सीधे झगड़ा है, पंगा है, और समझ लीजिए कि सामना है। और जो 56 देशों की धौंस हमको देते हैं उनसे भी है, और उन हुकूमतों से भी है जो कभी भी किसी मुनव्वर फारूकी या फिर किसी आमिर खान या फिर किसी एमएफ हुसैन, जाकिर नाइक की बात नहीं करते, लेकिन कमलेश तिवारी की, नुपुर शर्मा की या फिर नवीन जिंदल की हर जगह बात होती है। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आप भी काफिर हैं, आप भी मुशरिक हैं, और आप भी वाजिबुल कत्ल उतने ही हैं जितना कि रवि शर्मा है, जितना कि अजीत अंजुम है, या फिर जितना कि सुधीर चौधरी है, या जितना कि अमन चोपड़ा है, या अंकुर आर्य है, और नुपुर शर्मा है, या फिर नवीन जिंदल है, या फिर नरेंद्र मोदी स्वयं भी है।
वो देश जो आज भारत के अनाज, फल, दूध उत्पादों पर टिके हुए हैं, जिनकी पूरी ऑक्सीजन लाइन भारत से जाती है, वो भारत को आंखें दिखाते हैं, तो समझ जाइए कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत की भी कमजोरी है और हम उन लोगों की भी कमजोरी है जो इन 18% को अपने सिर माथे पर चढ़ा करके अपनी जेब से पैसा दे करके आतंकवादियों की गर्दनें छुड़वाने के लिए लगे हुए हैं। आपको इन सब बातों पर विचार करना होगा और इस विचार को न केवल अपने मन तक रखना होगा बल्कि सनातन सेतु के निर्माण में अपना गिलहरी प्रयास जरूर करना होगा। और उसके लिए आपको सनातन हाट पर जाना होगा, कुछ ना कुछ लेना होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। 10 जून के बाद की घोषणा के लिए आप प्रतीक्षा में रहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।